उम्र सारी। बहू, खाने में मूंग की दाल और रोटी बना लो। पर पापा जी, मैं तो छोले भटूरे बनाने जा रही थी। बेटा, आज मेरा पेट खराब है, छोले भटूरे नहीं खा पाऊंगा। तुम एक काम करो, आज मूंग की दाल और रोटी बना लो, छोले भटूरे किसी और दिन बना लेना, ठीक है? ठीक है पापा जी। चलिए, खाना लगा है, खा लीजिए। क्या बना है खाने में? मूंग की दाल और रोटी। मूंग की दाल? हाँ, आपके पापा की फरमाइश थी। चलिए। अरे अभी और कितनी देर लगेगी? आई, बस 5 मिनट। अंकित बेटा, हाँ पापा। तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो मुझे रमेश के यहाँ छोड़ दोगे क्या? हाँ, छोड़ तो दूंगा, लेकिन ये बताइए आज अचानक आपको रमेश अंकल की याद कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं बेटा, 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रमेश मेरा पुराना दोस्त है, मैं सोचता हूँ उसके साथ कुछ टाइम बिताऊंगा तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। चलिए। सपना, तुम थोड़ी देर रुको, मैं पापा को थोड़ा रमेश अंकल के यहाँ छोड़ के आता हूँ। ठीक है। चले पाओ। सपना, सपना, अरे तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? क्योंकि मुझे अब कहीं नहीं जाना है। अरे यार, वो पापा को रमेश अंकल के यहाँ। अरे बस करिए यार, थक गई हूँ मैं आपकी और आपके पापा की हरकतों की वजह से। तुम ये क्या बोल रही हो सपना? सही बोल रही हूँ। इस घर में और आपकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं, या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पापा ही के लिए है? जब कुछ अपने मन का बनाने जाती हूँ तो पापा को कुछ और खाना होता है, और जब कहीं जाने का नंबर आता है तो पहले पापा को जाना होता है। यहाँ तक कि काम पर से आने के बाद आप सबसे पहले पापा ही के कमरे में जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ससुर नहीं, मेरे दुश्मन हैं, मेरी और मेरी खुशियों के बीच में खड़े हैं। देखो सपना, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा पापा को वक्त देता हूँ, तुम्हारी बात से ज़्यादा पापा की बात को इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मेरी लाइफ में तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं तो बस बचे खुचे पल पापा के साथ हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। देखो सपना, पापा की अब उम्र हो गई है, न जाने कब वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाएं, और तब हमारे पास उनकी यादों के अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे पास समय तो होगा, लेकिन हम उन्हें समय दे नहीं पाएंगे। हम उनसे बातें करना चाहेंगे, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी जो मर्जी हो वो बनाना, कोई फरमाइश करने वाला नहीं होगा। तुम्हारा जहां मन हो वहां जाना, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब हमें उनकी बहुत याद आएगी यार। मैं उन्हें जिंदगी भर अपने पास तो नहीं रख सकता, लेकिन भगवान ने जितना भी समय मुझे दिया है उनके पास, उसमें मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं वो सब करना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं, और शायद उनके मन का करते करते मैं तुमको सब कुछ ना दे पाऊँ, पर उनके जाने के बाद मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। पर प्लीज़ अभी तुम मुझे समझो और मेरा साथ दो। आई एम सॉरी।